गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पहले चैप्टर में मैटर अराउंड अस, हमारे चारों ओर के पदार्थ में फिजिकली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। भौतिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये हमने पढ़ लिया था। ठोस किसे कहते हैं, द्रव और गैस की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकली क्लासिफिकेशन, रासायनिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक वर्गीकरण। इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो हमें पदार्थ दो प्रकार के मिलेंगे रासायनिक वर्गीकरण में। एक होता है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, मिश्रण जिसे कहते हैं। एक प्योर शुद्ध पदार्थ से कहते हैं। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, प्योर मैटर कौन से होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के कण हो, जो एक ही प्रकार के कणों से बने हो, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिक्सर किसे कहा जाता है या इम्प्योर सब्सटेंस, ये परिभाषा बहुत बार आएगी। मिक्सर को परिभाषित कीजिए, मिश्रण को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सर? तो आपने क्या लिखना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस in any ratio. The combination of two or more than two substance in any ratio is known as mixture. दो या दो से ज्यादा पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिल जाना मिक्सर कहलाता है। अनुपात का मतलब क्या है, देखिए जैसे हम घरों में नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि 1 लीटर अगर हमारे पास पानी है तो कितना नींबू होगा, कितना नमक होगा। वो तो हमारी इच्छा अनुसार डाला जाता है। उसमें कोई ये निर्धारित नहीं किया जाता, दिया नहीं जाता कि 1 लीटर में हमने 100 ml नींबू का रस डालना है या 50 ml 20 ml डालना है। ये तो अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। वो होते हैं मिक्सर। दो या दो से ज्यादा पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिल जाना मिश्रण कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ आगे होते हैं दो तरह के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट होते हैं तत्व, कंपाउंड यौगिक। एलिमेंट क्या होते हैं? हम कहते हैं लोहा एक तत्व है, सोना एक तत्व है। अब तक हमारे पास लगभग 118 तत्व मिले हैं, वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। लेकिन तत्व होता क्या है? देखिए, तत्व शब्द का मतलब है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हो तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड, यौगिक क्या होते हैं। तत्व के उदाहरण लिख लेना, लोहा है, आयरन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व है। कंपाउंड यौगिक क्या होते हैं? जब दो तत्व मिल जाएं तो यौगिक बनता है, लेकिन एक आधार होता है कि दोनों तत्व निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए। जैसा हमने अभी पढ़ा था, मिक्सर में दो तत्वों को या दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है, दो तत्व या दो पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए। The combination of two or more than two substances in a fixed proportion by mass. द्रव्यमान के आधार पर निश्चित अनुपात में दो या दो से ज्यादा पदार्थों का मिलना यौगिक कहलाता है। The combination of two or more than two substances in a fixed proportion by mass is called compound. उसे हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल है हमारे पास H2O। H2O जल है तो इसमें यह निश्चित होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ही होगी। यहां हम अपनी इच्छा अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते किसी चीज को। वो होते हैं यौगिक। मिक्सर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस को कहते हैं समांगी,
हेट्रोजीनियस होता है विषमांगी। सममांगी, सम अंगी, जिसके अंग एक समान हो। एक समान का मतलब मिलने के बाद हमें कोई अलग अलग वस्तु दिखाई ना दे। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जैसे हमने जल में नमक डाल दिया, घुलने के पश्चात हमें उसका एक विजन मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन किसी भी तरह से या हम जो पदार्थ घोले गए थे उन दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते, जिसका घटक एक समान बन जाए, जिसका एक ही फेज हो। घुलने के बाद या दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलने के पश्चात हमें एक ही दृश्य दिखाई दे, वो होता है समांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है? द मिक्सचर विच हैज सिंगल फेज, जिसका संघटक एक समान होता है, वो समांगी मिश्रण होता है। और द मिक्सचर विच हैज डिफरेंट फेजेज, जिसमें अलग अलग घटक होते हैं, जिसका संघटक एक समान नहीं होता, वो विषमांगी मिश्रण होता है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। एलिमेंट अभी तक हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु। मेटल धातु कौन सी होती है? ये बातें छठी में भी कुछ पढ़ ली होगी। धातु कौन से पदार्थ होते हैं? लोहा एक धातु है। अब देखिए लोहे को धातु क्यों कहा जाता है? अगर हमारे पास लोहे की एक तार है, हमने उसके एक सिरे पर विद्युत धारा लगाई यानी करंट लगाया, तो सामान्य सी बात है कि उसके दूसरे सिरे पर भी करंट चला जाएगा और हमें अनुभव होगा। अब उसी लोहे के तार या लोहे के कोई बर्तन को अगर हम गर्म करते हैं, एक सिरे से हमने पकड़ा, दूसरे सिरे से हमने गर्म करना शुरू किया, उसका जो सिरा आग के पास है वो तो गर्म होगा ही होगा, कुछ समय पश्चात हमारे हाथों तक भी गर्माहट पहुंच जाएगी, यानी पूरा टुकड़ा जो है वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा भी पहुंचती है, करंट भी पहुंचता है, और उसी लोहे के बर्तन या तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा भी पहुंचती है, गर्म भी हो जाता है। ये पदार्थ होते हैं मेटल, धातु, जिसमें से उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। ऐसे तत्व जिनमें से उष्मा तथा विद्युत धारा का प्रवाह हो, या वे पदार्थ, वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत धारा का संचालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। The elements through which conduction of heat and electric current takes place easily called metal। वे पदार्थ जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उष्मा तथा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, धातु कहलाते हैं। उसका इसका बिल्कुल अपोजिट करना, उल्टा करना, वो नॉन मेटल अधातु हो जाएगी। ऐसे पदार्थ जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा तथा उष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता, अधातु कहलाते हैं। द एलिमेंट्स थ्रू विच कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट टेक्स प्लेस कॉल्ड नॉन मेटल। अब मेटलॉइड कौन सी होती है? उपधातु किन्हें कहते हैं? उपधातु ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कुछ विशेषताएं धातु की होती है और कुछ अधातु की होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और हीट, उष्मा का प्रवाह तो होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक होता है। द एलिमेंट्स थ्रू विच कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस अप टू ए कांस्टेंट लिमिट, जिसमें कुछ निश्चित सीमा तक उष्मा तथा विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, वे पदार्थ उपधातु कहलाते हैं। धन्यवाद।